हाय एवरीवन, आई एम नमिता पेपराया और आप मुझे देख रहे हैं फिट तक पे। आज हमारी पॉस्चर सीरीज़ की दूसरी क्लास है। हमने फर्स्ट सेशन में अपनी एंकल जॉइंट पर ध्यान दिया था। इस सेशन में हम नी जॉइंट पे फोकस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ स्ट्रेचेस करेंगे और हमारा फर्स्ट स्ट्रेच होगा इनर थाई स्ट्रेच। इसके लिए इट विल बी नाइस इफ़ यू हैव अ टेबल और अ चेयर जिस पे आप एक फुट स्टेप अप कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास एक टेबल है यहाँ पर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज स्टेप माई लेफ्ट फुट अप ऑन दैट चेयर और फिर एक फॉरवर्ड बेंड करेंगे, ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स द राइट लेग। तो जितना आप नीचे आ सके उतना कंफर्टेबल है। आप सामने एक स्टूल भी रख सकते हैं जिस पे यू कैन सपोर्ट योर सेल्फ लाइक दिस, पर इफ़ यू कैन कम ऑल द वे टू द फ्लोर, गो फॉर दैट। और यहाँ पे रुकिए 3 से 5 लंबी गहरी सांसों के लिए। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था, अक्सर हमारी जॉइंट के अराउंड इम्बैलेंसेस हो जाते हैं जब कुछ मसल्स ओवर एक्टिव हो जाती हैं और कुछ अंडर एक्टिव। हम उसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए ये प्रैक्टिस करेंगे आज। तो चलिए लेट्स स्विच साइड्स नाउ। वी विल स्टेप द अदर फुट अप और एक फॉरवर्ड बेंड में आ जाइए। तो सबसे पहले हम वो पॉस्चर्स कर रहे हैं जो ओवर एक्टिव मसल्स होती हैं जनरली, उनको स्ट्रेच करें, उनको रिलीज़ करें। तो लंबी और स्लो सांसें लेना बहुत ज़रूरी है उस रिलैक्सेशन इफेक्ट के लिए, आपकी मसल्स में, आपकी बॉडी में, आपकी माइंड में। ऑलराइट, लेट्स राइज अप। नेक्स्ट स्ट्रेच हम लेट कर करेंगे। तो मैं उसके लिए एक बेल्ट भी यूज़ करूँगी जो कि ऑप्शनल है। सो लेट्स ट्राई। हम क्या करेंगे, ये बेल्ट को लूप करेंगे फुट के अराउंड और लेग को स्ट्रेट रखते हुए ही हम लेफ़्ट साइड की ओर ले आएंगे। हमारा जो राइट हिप है ज़मीन पे ही रहेगा, वो उठेगा नहीं। तो ये एक ट्विस्ट नहीं है, हम अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, आउटर हैमस्ट्रिंग को। तो लेग इज स्ट्रेट, थोड़ा डायगनली जा रहा है और जो दोनों हिप्स हैं वो ज़मीन पे हैं। एंड होपफुली आपको ये स्ट्रेच फील होगा आपकी आउटर थाई के अराउंड। तो जस्ट लाइक बिफोर, लेट्स फोकस ऑन सम स्लो डीप ब्रेथ्स इस पोजिशन में। एंड लेट्स स्विच। सेम चीज़ दूसरी तरफ। बेल्ट को लूप इन किया एंड देन लेग को डायगनली राइट साइड पर ले गए। आई एम नॉट लिफ्टिंग दिस हिप, ये हिप ज़मीन पे ही है और उसके अगेंस्ट ये स्ट्रेच हम होल्ड करेंगे। Five more, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, रिलीज। एंड यहाँ से अब हम उठकर आते हैं अपने हिप फ्लेक्सर स्ट्रेचेस पे, यानी कि लंज या अश्व संचालन आसन की वेरिएशन। तो राइट फुट आगे की ओर रखते हुए लेफ्ट नी पीछे की तरफ, जितना कंफर्टेबल हो उतना कंफर्टेबल पोजीशन को अज्यूम कीजिए। आप नी के नीचे पिलो या टॉवल भी रख सकते हैं थोड़ा सपोर्ट के लिए। एक चीज़ का ध्यान देना है, हमें बिल्कुल आगे की ओर कोलैप्स नहीं होना। हम थोड़ा अपराइट पॉस्चर रखेंगे, नेवल स्ट्रांगली पुल्ड इन है और इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए हम यहाँ पर होल्ड करेंगे। आप चाहे तो वॉल या चेयर या टेबल आगे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। इसमें मेन जो पॉइंट है वो आपको नोटिस करना है कि आपकी लोअर बैक कैसे बिहेव कर रही है। अक्सर जब हम लंज में आते हैं तो लोग बहुत लोअर बैक को कोलैप्स कर देते हैं इस तरीके से, पर हमें क्या करना है, नेवल को अंदर पुल करके टेल बोन को नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए ये पोजीशन होल्ड करनी है। साइड चेंज करते हैं, लेफ्ट फुट आगे, राइट नी पीछे की तरफ एंड सेम थिंग, कोलैप्स करने की बजाय नेवल पुल्ड इन स्ट्रॉन्ग और फिर आपको ये स्ट्रेच ऑटोमेटिकली आपके फ्रंट ऑफ द हिप में फील होगा।
इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए जब आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं तो वही पोस्टीरियर टिल्ट को मेंटेन करते हुए हम थोड़ा आगे की ओर भी आ सकते हैं। लोअर बैक को लूज़ नहीं करना है, उसको सपोर्ट देते रहना है कोर के थ्रू। अब यहाँ पे हम एक वेरिएशन ऐड करते हैं। आप राइट हैंड को ऊपर की ओर ले आइए एंड फिर ये पोजीशन होल्ड करते रहेंगे हम। लंबी गहरी सांसों के साथ। एंड लेट्स स्विच, और यही हम दूसरी साइड भी रिपीट करते हैं। साइड बेंड, एक्सेलेंट। लेट्स रिलीज। अब नेक्स्ट पोजीशन के लिए मैं क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू फोल्ड माई मैट। आई हैव अ डबल मैट यहाँ पे, तो ये अच्छे से फोल्ड होके काफ़ी एक मोटा सा रोल बन जाएगा, जो कि हमारा प्लान है, वही हमें करना है। सो लेट्स सी। अब इस रोल के ऊपर मैं क्या करूँगी, आई विल प्लेस माई नी यहाँ पे, चाहे तो हम दोनों लेग्स रख सकते हैं। और हमें क्या करना है, इनहेल करते हुए लेग को स्ट्रेटन करना है, एक्सहेल करते हुए नी को वापस ज़मीन पर ले आएंगे। तो जैसे ही आप इनहेल करते हुए लेग लिफ्ट करते हैं तो आप अपने क्वाड्स को स्ट्रेंथन करते हैं, ये पोजीशन मेंटेन करते हैं, और फिर धीरे से रिलीज। इनहेल लिफ्ट, एक्सहेल। यही सेम चीज़ आप एक चेयर पे बैठे हुए भी कर सकते हैं, विच मेक्स इट इवन मोर चैलेंजिंग। और जितना आप आइसोमेट्रिकली यहाँ पे होल्ड करेंगे 6 सेकंड 10 सेकंड, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। पर ध्यान रखिए, विद इन लिमिट करना है, वी डोंट वांट टू ओवर एक्सर्ट आवरसेल्व्स। सो लेट्स रिपीट ऑन द अदर साइड नाउ। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को लिफ्ट। आप ये ऐसे रोल्ड अप टॉवल भी रख सकते हैं, एनीथिंग दैट गिव्स यू समथिंग टू पुश द नी अगेंस्ट। रिलीज। इनहेल लिफ्ट। अभी तक हम स्ट्रेचेस कर रहे थे, अब हम थोड़ा एक्टिवेशन वर्क कर रहे हैं। इनहेल लिफ्ट, 2 बार और करेंगे, होल्ड, रिलीज, और एक बार और लिफ्ट एंड रिलीज। लेट मी स्ट्रेटन आउट द मैट। ऑलराइट, यहाँ से अब लेट्स कम टू लाई डाउन एंड स्ट्रेटन द राइट लेग। अब राइट लेग को थोड़ा सा एक्सटर्नली रोटेट करेंगे, सो टोज ऊपर की ओर पॉइंट करने की बजाय राइट साइड की तरफ कर रही हैं, एंड वी विल लिफ्ट द लेग एंड रिलीज। ये 10 बार करते हैं, स्टार्टिंग नाउ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड लेट्स चेंज साइड। फिर दोबारा से लेफ्ट फुट ऊपर की तरफ नहीं, थोड़ा आउटसाइड की तरफ पॉइंट करते हुए 10 9, फुली रेस्ट नहीं कर रहे हम लेग को, जस्ट पार्शली टैपिंग द फ्लोर, लिफ्टिंग अप। 6 5, आई थिंक हम रिपीट कर रहे हैं काउंट, बट दैट्स फाइन। 4 3 2 1 एंड रिलीज, कम बैक। अब एक नेक्स्ट बहुत यूज़फुल एक्सरसाइज है जिसे ब्रिज पोज कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वील कीप द फिंगर्स पॉइंटिंग अप, एल्बोज बेंड। इनहेल करते हुए नेवल पुल करेंगे, ग्लूट्स को स्क्वीज करेंगे एंड लिफ्ट अप, एक्सहेल डाउन। ध्यान रखिए, हमें बैक बेंड में नहीं जाना है, वो योगा में हम बैक बेंडिंग करते हैं। हमें मोस्टली ग्लूट्स को एंगेज करते हुए ऊपर उठना है, मेंटेनिंग अ पोस्टीरियर टिल्ट एंड डाउन। 2, और ये भी ध्यान रखिए कि जो आपकी नीज हैं स्टे अबव द एंकल्स, पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ the first and the second toe.
अब इसको हम थोड़ा थोड़ा और चैलेंजिंग करते जाएंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड ब्रिज पोज है। अगर यही मुश्किल है तो आप इसी को प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 10 से 15 बार, हफ्ते में 3 से 5 बार कर सकते हैं। नहीं तो व्हाट वी विल डू इज़ स्टार्ट मार्चिंग, एक पाँव ऊपर दूसरा पाँव। तो ये मार्चिंग करते हुए ध्यान रखना है कि हमारे हिप्स बिल्कुल स्टेबल रहें, यानी कि अगर किसी ने एक चाय भर के कप्स 2 रखे हुए हैं यहाँ पे, तो वो टिल्ट नहीं करेंगे। तो आप लिफ्ट करते हैं तो ऐसे बॉडी को मूव नहीं करना है, बॉडी बिल्कुल स्टेबल है। और फिर वन लेग एंड दी अदर। आप अपने जो 2 फिंगर्स हैं वो यहाँ पे जो बोनी पार्ट ऑफ द हिप्स है वहाँ पे रख सकते हैं, ये देखने के लिए कि उनमें कोई मूवमेंट होती है क्या जब आप ये मार्चिंग करें। तो चलिए करते रहिए जितना कंफर्टेबल है। और जब आपकी फॉर्म बदलने लगे और जब बहुत ज़्यादा मूवमेंट आने लगे तो यू कैन मूव बैक टू रेगुलर ब्रिज पोज एंड रिलैक्स, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स। इस ब्रिज की बस हम एक और वेरिएशन करेंगे, जिसके लिए एक ब्लॉक या पिलो को यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्लॉक के साथ आपको दिखाऊंगी। तो वी विल कीप अ ब्लॉक बिटवीन द नीज, और यहाँ से अब बाय स्क्वीजिंग द ब्लॉक वी लिफ्ट अप। स्क्वीज कीजिए ब्लॉक को एक्टिवली बिटवीन द नीज एंड रिलीज, लिफ्ट, स्क्वीज, होल्ड फॉर 3, 2, 1, release. Inhale, lift, squeeze the block between the knees for 3, 2, 1, release. One more time. Inhale, lift and squeeze for 3, 2, 1 or release. And let's keep the block to the side. थोड़ी देर के लिए लेग्स को स्ट्रेटन कीजिए। एक शवासन की स्थिति में आइए एंड ऑब्जर्व कीजिए हाउ द नीज फील, हाउ द लेग्स फील राइट नाउ। अगर आप में कैपेसिटी है तो आप ये फुल रूटीन दोबारा कर सकते हैं जहाँ से हमने एक्टिवेशन शुरू किया था। स्ट्रेचेस को स्किप कर सकते हैं। एक्टिवेशन हमने शुरू किया था एक्सटर्नल रोटेटेड लेग रेजेस से, तो ये वाली एक्सरसाइज थी। आप चाहें तो वो फिर से फुल रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो अब हम शवासन में ये क्लास समाप्त करते हैं। मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।